स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक मैं अपने पिछले वीडियोस में बच्चों समझा चुका हूं। इन वीडियोस का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके जहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से है बच्चों कि रेंचो लिमिटेड ने टुक ओवर करी है एसेट्स पीके लिमिटेड की। इन एसेट्स की वर्थ है ₹20 लाख। कंपनी जो है 30% पैसा तो बैंक ड्राफ्ट के जरिए दे रही है और बैलेंस अमाउंट देने के लिए कंपनी जो है वो शेयर इशू करेगी, और जिनकी फेस वैल्यू तो है ₹100 और इन्हें इशू किया जाएगा एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो आपसे कहा गया है कि रेंचो लिमिटेड जो है इस शेयर इशू करने की एंट्री किस तरह से करेगी। यानी ये जो वेंडर है पीके लिमिटेड, इसको जब शेयर इशू किए जाएंगे तो उसकी एंट्री किस तरह से पास की जाएगी, क्या एंट्री पास की जाएगी, क्या क्या अमाउंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों एसेट्स की वर्थ तो है ₹20 लाख, लेकिन इस 20 लाख में से जो इसका 30% पेमेंट है जो कि निकल कर आएगा ₹6 लाख, वो तो कंपनी बैंक ड्राफ्ट के जरिए पे कर रही है। तो 20 लाख में से 6 लाख कम कर दीजिए, आपका बैलेंस बचेगा ₹14 लाख। ठीक है बच्चों, तो इस 14 लाख के लिए कंपनी शेयर्स इशू करेगी और शेयर्स का जो इशू प्राइस है वो है ₹110। 100 रुपये का जो है शेयर है और 10 रुपये प्रीमियम पर से इशू किया गया है। अब इस 14 लाख को डिवाइड करिए 110 से। ठीक है बच्चों, यानी 1,40,000 को 11 से डिवाइड करिए, जो कि कुछ ऐसा निकल कर आएगा। 11 इंटू 1 11 बचा 3 30, 11 2 22 बचा 8 80, 11 7 77 बचा 330, 11 2 22 बचा 880, 11 7 77। ठीक है बच्चों, बचा 330। अब ये पॉइंट में पहुंचने वाला है बच्चों। 11 2 22 बचा 880 और फिर से 11 7 77 बचेगा 3। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं आएंगे, कंप्लीट नंबर्स में नहीं आएंगे। तो ऐसे में कंपनी कितने शेयर इशू करे? क्या वो 12,727.7 शेयर्स इशू करे? तो कंपनी ऐसा नहीं करेगी बच्चों। वो शेयर्स फ्रैक्शन में इशू नहीं किए जाते हैं, पॉइंट्स में इशू नहीं किए जाते हैं। शेयर्स कंप्लीट नंबर में इशू किए जाएंगे बाय द कंपनी। 12727 यानी इतने शेयर्स ही कंपनी इशू करेगी। ठीक है बच्चों, अब जो है इसका एंट्री कैसे बनाई जाएगी वो देख लेते हैं। जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो वेंडर को डेबिट कर देगी जिसका नाम है पीके लिमिटेड। वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देगी। जब शेयर इशू किए जाते हैं तो शेयर क्रेडिट किया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। फिलहाल इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट किया जाता है। और क्योंकि यहां पेमेंट बैंक ड्राफ्ट से हो रहा है तो आपको बैंक को भी क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों, पीके लिमिटेड में पूरा लिखिए 20 लाख जितना उन्हें देना है हमें एसेट्स के बदले। इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखिए 12727 इंटू 100, जो कि आएगा 1272700, यानी 12,72,700, 12,72,700। ठीक है बच्चों,
और इसी का 10% निकालेंगे तो वो आएगा 1,27,270। क्लियर बच्चों? अब आप जो ये बैंक में अमाउंट डालेंगे वो कितना आएगा समझिएगा। 6 लाख का तो आपका बैंक ड्राफ्ट था ही, और आप देख सकते हैं जो इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो डिफरेंस आएगा वो 6,30,000 आएगा। ठीक है, तो ये 30 रुपीज़ ये उस पार्ट के लिए है जो फ्रैक्शनल शेयर्स निकल कर आए थे, तो उसके बदले में आप कैश ही दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई अमाउंट 6,30,000 बन गया। ठीक है बच्चों, 6,30,000। क्लियर बच्चों? तो ये अमाउंट 6,30,000 इसलिए आया है क्योंकि जो कंपनी ने फ्रैक्शनल पार्ट था उसके लिए शेयर तो इशू नहीं किए, उस फ्रैक्शनल पार्ट को ये ₹30 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट्स वाई 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा आपको बैंक में। क्लियर होगी बात बच्चों? 20 लाख पीके लिमिटेड में 12727 इंटू 100 इक्विटी शेयर कैपिटल में, इसी का 10% सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और बैंक में जो अमाउंट आया वो आया 6,30,000। 6 लाख का बैंक ड्राफ्ट तो था ही था, और 30 है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ शेयर्स के लिए। क्लियर बच्चों? इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से है कि एक कंपनी ने फॉरफिट किए हैं 3,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू तो है ₹10 पर शेयर। इनमें से कंपनी को ₹5 पर शेयर ही मिले हैं। ठीक है बच्चों, कितने नहीं दिए गए वो मैटर भी नहीं करता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो इन शेयर्स पे पैसा मिल चुका है कंपनी को वह है ₹5 पर शेयर, और इस ₹5 में ₹1 के जो प्रीमियम के हैं वो भी इंक्लूडेड है। यानी कि प्रीमियम का मिला हुआ पैसा ₹1 है, और प्रीमियम के अलावा मिला हुआ पैसा यानी कि जो कैपिटल से रिलेटेड मिला हुआ पैसा है, कैपिटल से रिलेटेड मिला हुआ पैसा है वो ₹4 है पर शेयर। इस ₹4 को ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि फॉरफिट शेयर अकाउंट में कंपनी केवल कैपिटल के मिले हुए पैसे को ही क्रेडिट किया करती है। तो ये ₹4 पर शेयर कंपनी को मिल चुका है ऑन दीज शेयर्स जिनको उन्होंने फॉरफिट किया है। अब कंपनी ने इनमें से कुछ शेयर्स इशू किए हैं, रीइशू किए हैं, और उनको ₹1 डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है। कितने शेयर रीइशू किए गए हैं ये नहीं बताया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, मगर ये पक्का है कि उनको ₹1 के डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है। ठीक है बच्चों, और ये भी बताया गया कि टोटल ₹6,000 जो है कंपनी ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे हैं। ठीक है, यानी कि उन शेयर्स के रीइशू करने पर कंपनी को जो गेन हुआ है वो ₹6,000 है, जिसको उन्होंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। आपसे पूछा गया है कि बताइए कितने शेयर रीइशू किए गए हैं बाय द कंपनी। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इनमें से सही ऑप्शन को टिक करना है। तो मैं बता दूं बच्चों, वो नंबर ऑफ शेयर्स जो रीइशू किए गए हैं वो कैसे निकलेंगे, आइए देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक शेयर पे जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो ₹4 पर शेयर है। ₹5 मिले हुए थे, लेकिन प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं जाता, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहता है। और जो बाकी जो ₹4 है वो कैपिटल का मिला हुआ पैसा है, और कैपिटल का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में चला जाता है। तो फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर जो है वो ₹4 है, और इसी फॉरफिटेड अमाउंट से वो ₹1 का डिस्काउंट दिया गया होगा पर शेयर ऑन देयर रीइशू। यानी आपको एक शेयर पे कितना गेन हो रहा है ये आपको पता चल गया, दैट इज ₹3 पर शेयर, जिसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया गया होगा। ठीक है, टोटल गेन जो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया गया है वो ₹6,000 है। अब हमें ये जानना है कि कितने शेयर्स कंपनी ने रीइशू करे हैं। तो टोटल गेन को जो कि ₹6,000 है डिवाइड कर दीजिए गेन पर शेयर से जो कि ₹3 है, तो आपका आंसर निकल आएगा बच्चों 2,000 शेयर्स। इसका मतलब कंपनी ने 2,000 शेयर्स को री इशू किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सही है बच्चों? तो मैंने क्या करा, पहले फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर जान लिया कितना है, डिस्काउंट पर शेयर हमें क्वेश्चन में खुद ही बता रखा है, और गेन पर शेयर कितना है वो हमने जान लिया। टोटल गेन इन्होंने हमें बता रखा था ₹6,000 है।
तो टोटल गेन को गेन पर शेयर से डिवाइड कर दिया और हमारा नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड आ गया जो कि आया 2000। ठीक है बच्चों।